हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 19 डेज फ्रॉम जीरो। देखिए, अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 30th मई को है। आज ही नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दी है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या कमेंट्स में दे दूंगी। अगर आपको चाहिए कमेंट करके मेरे से वीडियो का लिंक मांग लेना। 19 डेज क्या ये इनफ है प्रिपरेशन के लिए? आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर कर जा सकते हो एंड वो टॉपिक्स आपका रीज़न बन सकते हैं कि आपको जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे मिल जाए, राइट? तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी थी ड्यू एनी रीज़न एंड अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से आपको फॉर श्योर कर जाने चाहिए, कैसे आपको शॉर्टकट्स लगा के फटाफट से वो आप टॉपिक कर सकते हो, बुक्स कौन सी है, एक एक टॉपिक की स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, राइट? एंड एंड में मैं आपको प्लान भी देने वाली हूँ, राइट? तो अगर आप रेडी हो एंड आप तैयार हो फॉर 19 डेज चैलेंज, तो कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट। वैसे मैंने कट ऑफ कितनी जाएगी, एनालिसिस अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, हाउ टू सॉल्व, एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, ये सारी वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से भी लिस्ट दे दी है। उस वीडियो का उन वीडियोस का जो एक प्लेलिस्ट है वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो दिख जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है। हमारा मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फ्लैट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम है, तभी आप इसकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, राइट? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 आवर्स दिए जाते हैं एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल 40 का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 का है। 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट रहेंगे वो हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स रहेंगे रादर देन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स सिर्फ 10 मार्क्स का है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं तो ज़रूर लगा कर आइए, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। अब अगर हम सबसे पहले प्लान की बात करें, मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगी और यहीं पे डिफाइन करती जाऊंगी और आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स नाम की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ इंटरेस्ट एग्जाम। अगर किसी भी बुक में आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो loggery.com/law बुक्स पे चले जाना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। वहाँ पे मैंने बुक्स का मार्क कर रखे हैं कि ये फोटो भी है, लिंक भी है, तो जैसे भी आपको आप कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने अराउंड आपके बहुत सारे 6 डेज आपको थ्योरी को दिए हैं और 3 डेज आपके एमसीक्यूज को दिए। एमसीक्यूज भी आपको इसी बुक में से लगाने हैं, अराउंड 500 एमसीक्यूज होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी है, इनके हिसाब से खुद से नहीं पढ़ी जा रही है तो आप कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सल्स की बुक में से करके जाइए, बढ़िया रहता है, सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और लीगल अवेयरनेस। देखिए, अगर आप टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एल एन एल आर बाय विली की बुक में इन्वेस्ट करके उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते एक और बुक में, तो फिर आप यूनिवर्सल्स में से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल में से भी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? और यूनिवर्सल में से थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। एंड क्वेश्चंस तो आपको यूनिवर्सल लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक होगा, उसमें से आपको ये एमसीक्यू सारे रट कर जाने हैं। आपने कुछ मतलब ये कोई टॉपिक पढ़ा है वो भी अगर एमसीक्यूज में आ गया, आपको याद करके जाना है। सेम विद एमसीक्यूज हेयर एंड सेम विद एमसीक्यूज हेयर। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर कभी आपने पहले प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करें, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर लेना यूट्यूब पर जाकर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करने रहते हैं। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर अप टू 15th मई की तक की आपको करंट अफेयर्स कर कर जानी है। मतलब इतने महीने, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अराउंड आपके
4.5 मंथ्स हो गए। वैसे तो 6 मंथ्स मिनिमम होने चाहिए, बट 4.5 मंथ्स भी अगर कर जाओगे तो आपके मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो निकल जाएंगे। एंड अगर आपको जीएलसी आईएलएस पुणे चाहिए तो जितने भी क्वेश्चंस करंट के आएंगे वो ही कट थ्रू पॉइंट आपका बनता है, क्योंकि मोस्टली हर चीज़ हर कोई कर जाते हैं। करंट जो होती है वो कुछ ही बच्चों को आती है। तो करंट अफेयर्स के लिए या तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन लेकर ले सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, मैगजीन नहीं हेल्प कर रही है, देन यू कैन गो फॉर loggery.in के वन शॉट्स, जिसके अंदर 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे हर मंथ के, एंड उसमें आपका फुल करंट अफेयर्स हो जाएगा और इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। तो loggery.in या फिर प्रतियोगिता दर्पण में से कुछ भी जो आपको सही लगे। उसके बाद आगे चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सारे ही ऑलमोस्ट लगाने हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से हो जाते हैं इतने टाइम के अंदर। सिमिलरली विद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सारे लगाने हैं। अब बुक की ऑप्शन मैं दे देती हूँ आपको, या तो आप RS अग्रवाल ले सकते हो या फिर आप अरिहंत की बुक जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के लिए आती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट, एनालॉजी जो है 1 आवर लगाना है अंडरस्टैंडिंग पे और समझकर आगे बढ़ जाना है। पजल टेस्ट, पजल टेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, ठीक है, और ये बहुत लेंदी है तो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस पिक करने जो लग रहा है कि हाँ यार ये जो है मुझे समझ नहीं आएगा, ये मेरे से नहीं होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, अजम्पशंस और कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसके लिए अगर आप MK पांडे नाम की बुक में इन्वेस्ट कर सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा। राइट, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं जो अवेलेबल है loggery.in की वेबसाइट पे, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देख लेना, एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर लिंक दे दूंगी, वहां से अटेम्प्ट करना सीखना है और वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। हर पेपर ऐसा देना एज इफ आपका ये डी पेपर है, गलतियां जो कर रहे हो उसको नोट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस, वो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी डाले हुए हैं, वो भी आपको याद कर लेने हैं। ये सेफ साइड है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करवाने की कोशिश करी गई है। पेपर आपका रैंडम और इम्पॉर्टेंट दोनों से आता है करंट अफेयर्स में, बट येस इंपॉर्टेंट जो मैं करवा सकती हूँ जल्दी जल्दी मैं वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे के अंदर मुझे एक और कलर पिक करना पड़ेगा, यस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंटरनेशनल, ये देखो ये डबल हो गया, तो यहाँ पर आप साइंस डाल सकते हो, ठीक है ना, साइंस यहाँ से कट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फर्स्ट और ये, ठीक है, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, आर्ट एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारे भी यूनिवर्सल्स की बुक में से करने हैं जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है। MCQs है वहाँ पर इन सभी चैप्टर्स के, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी MCQ। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पीछे से कॉपी कर लीजिए, रीजन नहीं पता तो गूगल करके समझकर उसको याद कर लीजिए, एंड जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा उसको मार्क कर लीजिए, बिकॉज रिविजन वाले दिन बहुत हेल्पफुल रहेगा। सिमिलरली कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, पॉइंटर्स बनाइए, बिकॉज रिविजन जो है उसके लिए आपके पास थोड़ा ही दिन है, तो वो आप आराम से वहां पर कर पाएंगे रिविजन। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश है, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर, एक मिनट पे पेन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे, बाकी सारे जितने भी ग्रामर की चीज़ें हैं उनके रूल्स जो हैं और प्रैक्टिस भी है, रूल्स याद करेंगे और प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करेंगे। SP बख्शी की बुक ले सकते हैं या यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक ऑल्सो, ठीक है ना। एंड अगर आप कर सकते हैं हर रोज 20 ईच, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इंग्लिश के सिलेबस में, ठीक है, अगर आप हर रोज 20 ईच ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। 20 ईच हर रोज याद कर लेंगे, लिस्ट में से loggery.com पे भी लिस्ट दी हुई है, वहां से कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सकते हैं तो ये भी loggery.com पे दिए हुए हैं, वहां से आप कर लीजिए, ठीक है ना। PDFs दिए हुए हैं मैंने 2 PDFs लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के, वो वहां से कर लीजिए। अब मैथ्स अगर आप करना चाहते हैं तो 18 डेज वंडर में से कर सकते हैं, ये सिलेबस है। फुल सिलेबस जो है वो वैसे ये रहता है, बट इसके अंदर से हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल करके मैं आपको कह रही हूँ कि आप कर लीजिए, राइट। तो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि येस आई एम गोइंग टू फॉलो द वीडियो, जो भी मैंने कहा है, आप बुक्स बाय कर लीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड येस यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, क्लियर द एग्जाम एंड यू माइट गेट GLC ILS पुणे। और 19 डेज ही है यार, एक गुड ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं जाता है। प्लान मैंने आपको दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप मेरे को @IamLoggery पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर। ऑल्सो ट्राई करना
ये जो 26 टू 27 है, ये 26 मई को ही फटाफट से आप चीज़ें ख़त्म कर दो, सो दैट आपके पास 27 से 29 जो है वो रिवीजन के लिए रह जाए। एंड यस, मॉक टेस्ट भी दे सको, वहाँ पर देख सको कौन से वीक टॉपिक्स हैं, उनको भी उठा करके, जो इंपॉर्टेंट और वीक हैं उनको उठा करके वर्क कर सको। इंपॉर्टेंट क्या, लिंक वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। तो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको बुक्स ऑर्डर करनी है जो मैंने बोली है। ये जो टाइम टेबल है ये एक अच्छी जगह पर लिख लेना है और सामने लगा देना है। कल का प्लान या आज से ही स्टार्ट करके, आज से जितना सिलेबस हो सकता है उतना करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ये ट्राई करेंगे कि आप जो है मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट करें, जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं अगर वो गलत जा रहे हैं तो उस पे ऊपर वर्क करें। एंड अगर एंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीक टॉपिक सेम है, मतलब वीक टॉपिक है जो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।